हेलो स्टूडेंट्स, मेरा दोस्ती आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स और दोस्ती में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमारा पिछला वीडियो आया था कि किसी गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ठीक है, अवतल पृष्ठ आया था। लेकिन आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज आपसे बात करेंगे जो हमने आपसे कहा था, प्रॉमिस किया था कि हम एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन श्रृंखला को बढ़ाएंगे। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमसे बात करेंगे कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र। जैसे कि बच्चों हमने आपको इस वीडियो बन चुका है प्रिज्म के बारे में सब कुछ हम बता चुके हैं पहले से ही। क्लास 10th के आप प्लेलिस्ट में देख लेना, वहाँ मिल जाएगा आपको। तो तब भी आपको कुछ बातें यहाँ समझा दे रहे हैं। प्रिज्म क्या है बच्चों? प्रिज्म होता है कि किसी कोण पर झुके दो समतल, किसी कोण पर झुके दो समतल अपवर्तक पृष्ठों के बीच घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, ये प्रिज्म की हमारी डेफिनेशन हुई। ये आप उससे बता सकते हो कि इस कंडीशन में होता है कि आप दो त्रिभुजाकार व तीन आयताकार सतह से घिरी आकृति प्रिज्म कहलाती है। प्रिज्म एक कांच का गुटका होता है, ठीक है। तो उसका हम डेरिवेशन, हमारा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्या आता है कि n बराबर साइन सिग्मा m प्लस एंगल a/2 बटे साइन एंगल a/2। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ाएंगे आज हम। चलो, तो क्या है हमारे पास, पहले प्रिज्म बनाते हैं हम। यह एक प्रिज्म है। क्या बच्चों? एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म यानी कि यहाँ पर क्या है, यह एक एंगल ए, इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? इसे आप बोलो प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण, प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण। और यह प्रिज्म का प्रथम पृष्ठ मान लो इसे आप, इसे मान लिया हमने प्रथम पृष्ठ। कौन सा? प्रथम अपवर्तक पृष्ठ। हमने इसे अपवर्तक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन करना संभव होगी। समझ में आ रही? हम इसे क्या बोला? हमने इसे बोला अपवर्तक पृष्ठ। हमने अपवर्तक पृष्ठ क्यों बोला? हमने इसे अपवर्तक पृष्ठ इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन घटना संभव होगी। तो प्रथम अपवर्तक पृष्ठ, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ। और जो हमारे क्या है, द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ, द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ। ये कंडीशन बच्चों हमारी। चूंकि बच्चों एक प्रिज्म रखा है कि वायु में रखा है। कहाँ रखा है? वायु में। इस प्रिज्म को यानी कि इस कांच की गुटके को हमने किसी वायु में रख दिया है। अब प्रकाश किरणें आ रही हैं, यानी कि यहाँ पर हम जानते, एक बात सुनो ध्यान से, यहाँ जो प्रकाश किरण गिरेगी वो कैसी होगी? वह प्रकाश किरण होगी एक वर्णीय प्रकाश किरण। एक श्वेत प्रकाश किरण गिरेगी, यहाँ पर गिरेगी एक वर्णीय प्रकाश की किरण। इतना कॉन्सेप्ट समझो। अगर हम श्वेत प्रकाश की किरण को इस प्रिज्म से गुजारेंगे, तो उस कंडीशन में वह प्रकाश में क्या होगा? वहाँ होगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो इसलिए हम इस प्रिज्म के सामने से केवल एक वर्णीय प्रकाश की किरण, यानी कि हम 7 रंग होते हैं श्वेत प्रकाश किरण में, तो कोई एक रंग चॉइस करेंगे, हम उस एक रंग को गुजारेंगे हम। ठीक है, तो हम इस प्रिज्म के सामने से श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारा या लेके गए। और कहाँ से? वायु से। यह एक माध्यम आपका वायु माध्यम है। आपका कांच है, ये वायु माध्यम कैसा होता है? देखो, ऐसा डिपेंड करता है माध्यम पर। ये तो आपका कौन सा माध्यम है? कांच है। तो कांच माध्यम कैसा है? सघन है। कांच माध्यम कैसा है? सघन है। इसमें दिखाई दे रहा? इसमें देखो, दिखाई दे रहा? सही से एकदम, चमक तो नहीं आ रही कहीं? ठीक है, तो यहाँ कांच माध्यम कैसा है? सघन माध्यम है। कांच माध्यम कैसा है? सघन माध्यम है। और वायु माध्यम विरल है। तो ये कैसा माध्यम? विरल। अर्थात एक वर्णीय प्रकाश की किरण विरल माध्यम से जा रही है सघन माध्यम में। विरल माध्यम कहाँ जा रही है? सघन माध्यम जा रही है। डेरिवेशन की भाषा को समझाएंगे। इसका जो नोट्स होंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल फिजिक्स फॉर स्वास्थ्य पर मिल जाएंगे, उससे आप देख लेना। यहाँ से पूरा बात को समझाएंगे, सूत्र की व्युत्पत्ति भी करेंगे हम यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से। केवल बोर्ड पर देखना है, समझना है। ठीक, अगर आप वीडियो पे आए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट बात की है कि प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए। ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 मिनट वीडियो को देखा और छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो मैं विश्वास लाता हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझोगे, इस डेरिवेशन वाली बात ही जानोगे आप। ठीक है, तो एक वर्णीय प्रकाश की किरण, हमने इसका नाम दे दिया PQ। एक वर्णीय प्रकाश की किरण अपवर्तक पृष्ठ, इसका नाम दे दें हमने, अपवर्तक पृष्ठ का नाम दे दिया ABC। ABC प्रिज्म मान लिया हम। ठीक, तो माना कोई PQ एक वर्णीय प्रकाश की किरण अपवर्तक पृष्ठ AB के, अपवर्तक पृष्ठ
ए बी के बिंदु क्यू पर क्या हुई, बिंदु क्यू पर आपतित हुई, अर्थात बिंदु क्यू पर टकराई, बिंदु क्यू पर पहुंची है किरण, तो बिंदु क्यू पर क्या हुई, आपतित हुई। और हम जानते हैं कि बच्चों जानते हैं क्या, जब कोई प्रकाश कण किसी सतह पर क्या होती है, आपतित होती है, तो उस पर क्या बनता है बच्चों, उस पर एक अवलंब बनता है। यानी कि जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर क्या हो, आपतित हो, तो वहाँ पर क्या बनता है, एक अवलंब बनता है। तो बच्चों क्यू पर क्या बनेगा, इस क्यू पर एक अवलंब बनेगा। अवलंब कैसा होता है, अवलंब सदैव सतह कैसा होता है, लंबवत होता है। अवलंब सतह हमारी हो गई, सतह कैसा होता है, लंबवत होता है। तो यहाँ पर एक अवलंब बनेगा ऐसे, ऐसे बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, अवलंब बनेगा, ठीक है। तो अवलंब बना जी। अब बच्चों जानते हैं कि प्रकाश किरण जा रही है बच्चों विरल माध्यम सघन में, विरल से कहाँ जा रही है, विरल से सघन में जा रही है। हमने आपको बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है, विरल से सघन में जाती है तो वह अवलंब की ओर झुक जाती है। जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अवलंब की ओर झुक जाती है, तो यह अवलंब की ओर झुकेगी। तो कहाँ झुकेगी, अवलंब। अगर इसका देखा जाए वास्तविक पथ, तो इसका वास्तविक इस प्रकार से है, जिसका क्या है, ये इसका वास्तविक पथ है, लेकिन क्या होगी, अवलंब की ओर झुकेगी। अवलंब की ओर झुककर यह क्यू आर दिशा में, क्यू आर दिशा में क्या हो गई, अपवर्तित हो गई। क्यू आर दिशा में क्या हो गई, अपवर्तित हो गई। माना कोई पी क्यू आपतित प्रकाश की किरण ए बी के बिंदु क्यू पर, ए बी के बिंदु क्यू पर आपतित होकर अपवर्तन के पश्चात अवलंब की ओर झुककर, अवलंब की ओर झुककर, अवलंब की ओर झुककर क्यू आर दिशा में क्या हो गई, अपवर्तित हो गई। अच्छी कंडीशन है। तत्पश्चात क्या होगा कि यह अपवर्तक पृष्ठ AC के, अपवर्तक पृष्ठ AC के बिंदु R पर, अपवर्तक पृष्ठ AC के बिंदु R पर किसके पश्चात, अपवर्तन के पश्चात बिंदु R पर गई। अब प्रकाश कण देखा जाए ध्यान से, यह प्रकाश कण जा रही है सघन से फिर से विरल में, अर्थात सघन से वायु में जा रही है, सघन से जा रही है विरल में, सघन से जा रही है विरल में। जब कोई प्रकाश, हमने बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण सघन से कहाँ जाए, विरल में जाए, सघन से कहाँ जाए, विरल में जाए, तो वह अवलंब से दूर हटती है। जब कोई प्रकाश किरण सघन से कहाँ जाए, सघन से विरल में जाए, तो वह अवलंब से दूर हटती है। अब पहले यहाँ पर पहले क्या बनेगा, पहले यहाँ पर तो एक अवलंब बनेगा, क्योंकि यह AC के बिंदु R पर क्या टकराई है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ एक अवलंब बनेगा। अवलंब बना। अगर माध्यम ना होता दूसरा माध्यम, तो यह प्रकाश में सीधे निकल जाती, लेकिन क्या हुआ, सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, कहाँ जा रही है, सघन, कहाँ आते हैं हम, तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, यानी कि यह प्रकाश में क्या आता है, सघन से विरल में जा रही है, सघन से कहाँ जा रही थी, विरल में, सघन से विरल में जा रही, तो क्या हो रहा था जी, अवलंब से दूर हट रही थी, तो यह आपका अवलंब हो गया। यह इसका वास्तविक पद ऐसा है, लेकिन यह कैसी हुई, अवलंब से दूर हटी, और अवलंब से दूर हटकर यह RS दिशा में क्या हो गई, निर्गत हो गई। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे निर्गत किरण, इसे क्या बोलेंगे हम, निर्गत किरण। यह हमारी किरण कौन सी है, यह आपकी किरण हो गई आपतित किरण, क्या हो गई, आपतित किरण हो गई। यह किरण हो गई आपकी अपवर्तित हो गई, कौन सी किरण, अपवर्तित किरण हो गई। ये किरण आपकी हो गई निर्गत किरण, निर्गत किरण। ये कंडीशन बच्चों है। तो एक बार भाषा को समझ लो ध्यान से, पूरा सही दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्या है कि माना कोई PQ एक वर्णीय प्रकाश की किरण, माना कोई PQ एक वर्णीय प्रकाश की किरण यह अपवर्तक पृष्ठ AB के, यह अपवर्तक पृष्ठ AB के बिंदु Q पर आपतित होकर अवलंब की ओर झुककर QR दिशा में अपवर्तित हो जाती है। तत्पश्चात यह अपवर्त, यह द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ AC के बिंदु R पर पुनः अपवर्तन के पश्चात यह अवलंब से दूर हटकर RS दिशा में निर्गत हो जाती है। इस कंडीशन, इस भाषा को आपको बनाकर लिखना है। अगर PQ किरण आगे बढ़ा रहे हम, PQ किरण को आगे बढ़ाते जाने पर वह
आर एस किरण को पीछे बढ़ाते जाने पर, पी क्यू किरण को आगे बढ़ाते जाने पर व आर एस किरण को पीछे बढ़ाते जाने पर जिस बिंदु पर यह प्रकाश किरण काटेंगे दूसरे को, वहां पर क्या बनेगा, वहां पर बनेगा विचलन कोण सिग्मा। वहां क्या बनेगा, वहां बनेगा विचलन कोण सिग्मा। कुछ नहीं, आपसे परिभाषा पूछेगा, क्या पूछेगा कि विचलन कोण क्या है, बता देना कि पी क्यू आपतित प्रकाश की किरण को आगे बढ़ाते जाने पर व आर एस निर्गत प्रकाश किरण को पीछे बढ़ाते जाने पर, जहां पर ये दोनों प्रकाश किरण दूसरे को काटती हैं वहां पर विचलन कोण यानी सिग्मा का निर्माण होता है। तो यह क्या है, सुनो, आपतित किरण है अविलंब है, आपतित किरण है अविलंब है, तो यहाँ एंगल बनेगा, इसे हमने नाम दे दिया एंगल I1। आपतन कोण, अपवर्तित अविलंब है, यहाँ बनेगा अपवर्तन कोण आपका एंगल R1। अपवर्तित अविलंब है, एंगल बनेगा एंगल या एंगल आपसे R2 लिख दे रहे, R2, R1 R2। अविलंब है, यह अविलंब है, अविलंब है निर्गत किरण है, आपका एंगल होगा एंगल I2 या आप इसे कह सकते E। निर्गमन ये क्या है, देखो एंगल I क्या है, एंगल I है आपतन कोण, एंगल I1 क्या है, एंगल I1 है आपका आपतन कोण। R1 क्या है, R1 व R2 क्या है, अपवर्तन कोण। एंगल I2 क्या है, निर्गमन कोण या E निर्गमन कोण। एक बात कहते हैं, सुनो ध्यान से, एंगल I1 आपतन कोण, R1 व R2 अपवर्तन कोण, I2 और या आप इसे E कह सकते, क्या है ये, निर्गमन कोण। क्या है, निर्गमन कोण। इतना बात अगर क्लियर है तो उसे आप बताइए, इतनी बात कोई डाउट तो होगा नहीं। अगर फिर भी किसी प्रकार को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन लिख बता सकते हैं। अब इसके बाद हम डेरिवेशन की बात को समझाते हैं, इसका पहले स्क्रीन ले लीजिए आप, इतना क्लियर हो चुका होगा। अब हम इसकी बात करते हैं, डेरिवेशन की बात करते हैं। चलो, क्या है डेरिवेशन, हाँ इसका नाम दे दो थोड़ा, हमने इसे नाम दे दिया एन और यहाँ से नाम दे दिया हमने ओ, ठीक है। तो बच्चों एक हम चतुर्भुज लेंगे, यहाँ पर हमारा डेरिवेशन करने का, हमें डेरिवेशन हमारा जो इंपॉर्टेंट हमारा जो टारगेट है वो क्या है, एन बराबर साइन सिग्मा एम प्लस एंगल A/2 बटे साइन एंगल A/2, इस डेरिवेशन को हम करना है। तो चलो करते हैं। हम यहाँ पर एक चतुर्भुज हमें दिखाई दे रहा होगा, क्या, AQOR दिखाई दे रहा, AQOR, यह कंडीशन है। तो चतुर्भुज AQOR में, चतुर्भुज AQOR में, तो क्या है यहां से देखो, तो एंगल ए प्लस AQO प्लस QOR, एंगल QOR प्लस ORA, इसका एक आसान तरीका बता देंगे, भी परेशान ना हो। और चतुर्भुज के चारों कोण कितना होता है, 360 अंश, कितना होता है, कुछ नहीं करना, ऐसे कर दो, इसका तरीका बता दिया फिर समझने, लेकिन वास्तविक तो क्या करना है, देखो एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ओ प्लस एंगल आर इक्वल टू 360 अंश। इतना तो कर सकते हैं आप, कुछ नहीं किया हमने, एंगल ए एंगल क्यू एंगल ओ एंगल आर क्या है, 360 अंश। तो एंगल ए आपका तो एंगल ए है, एंगल क्यू देखिए, एंगल क्यू यानी कि इस ए बी पृष्ठ पर क्या अवलंब है, अवलंब सदैव होता है कितना, लंबवत होता है। अवलंब उस अपवर्त पृष्ठ पर कैसा है, उस पृष्ठ पर कैसा है, लंबवत है। तो एंगल क्यू कितना हो जाएगा, एंगल क्यू आपको हो जाएगा 90 अंश, कितना हो जाएगा 90 अंश प्लस एंगल ओ, एंगल ओ तो एंगल ओ है, एंगल आर्क भी कितना हो जाएगा 90 अंश इक्वल टू हो जाएगा हमारा 360 अंश। तो यहाँ से बच्चों निकालो एंगल ए प्लस एंगल ओ इक्वल टू हमारा हो जाएगा 90 90 180, इसे पक्षांतर करेंगे वहाँ पर हम, तो हमारा हो जाएगा 360 अंश माइनस का 180, तो हमारा एंगल ए, तो इस कंडीशन हमारा एंगल ए प्लस एंगल ओ दिखाई दे रहा है, देखो सही से एकदम जूम करना पड़ेगा क्या, तो एंगल ए प्लस एंगल ओ हो जाएगा आपका
180 अंश। समीकरण नंबर इसका नाम दे दिया हमने 1। तो हमारे बच्चों एंगल ए प्लस एंगल ओ कितना आ गया, यानी कि अगर हम यहाँ से एंगल ओ निकाल लो, अगर एंगल ए प्लस एंगल ओ 180 अंश आ गया, अगर हम निकाल लें एंगल ओ का मान तो हमारा आ जाएगा 180 अंश माइनस का एंगल ए। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 हमने चतुर्भुज कंडीशन सॉल्व कर लिया। हमें अब सॉल्व करने त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा होगा क्यू क्यू ओ आर, त्रिभुज क्यू ओ आर में, त्रिभुज क्यू ओ आर में। तो इस कंडीशन में देखो क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्यू ओ आर में आर क्यू ओ, अब बता दे रहे उसके बाद सारे तरीके, लेकिन आर क्यू ओ और क्यू एंगल क्यू ओ आर, एंगल ओ आर क्यू इक्वल टू 180 अंश, इक्वल टू 180 अंश, ये कंडीशन है। तो एंगल आर क्यू या ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कैसे देखो, एंगल क्यू प्लस एंगल ओ प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 अंश। हर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे करो, क्योंकि एक अप्रोच तरीका हमारा वास्तविकता में क्या है कि आर क्यू ओ यानी कि बीच का एंगल, क्यू जो बीच में एंगल लिखा है क्यू ओ आर, इस कंडीशन बीच का एंगल है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल ओ जो, तो एंगल ओ एंगल क्यू एंगल ओ एंगल आर कितना होगा 180, ठीक है। तो एंगल क्यू कितना है, एंगल आर क्यू ओ कितना है, एंगल आर वन, एंगल आर वन, एंगल ओ तो एंगल ओ है आपका, एंगल आर देखिए एंगल आर, सॉरी कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल आर यहाँ पर है, कैपिटल आर। तो क्यू ओ आर जी, आर का एंगल कितना दिखाई दे रहा है आपको, एंगल आर टू। बच्चों अब यहाँ नहीं समझना कि हमने सर यहाँ से क्यू इतना 90 अंश हो गया था, वहाँ 90 अंश ने पूरा लिया था, ए क्यू ओ आर पृष्ठ पूरा था यहाँ पर, हमने यहाँ पर छोटा एंगल क्यू आर ओ में निकाल रहे हैं हम, समझे। तो इक्वल टू हो जाएगा 180 अंश। तो यहाँ से एंगल ओ निकाल लो, एंगल ओ निकालोगे आप तो 180 अंश माइनस का, ये पक्षांतर होगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का एंगल आर वन माइनस का एंगल आर वन माइनस का एंगल आर टू। तो एंगल ओ इक्वल टू अब निकालोगे तो 180 अंश माइनस कॉमन निकालें यहाँ से, तो आ जाएगा एंगल आर वन प्लस का एंगल आर टू। समीकरण नंबर इसका बच्चों नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर क्या नाम दे दिया हमने, 2 दे दिया। ये कंडीशन हो गई बच्चों, हमने एंगल ओ कितना निकाली, हमने एंगल ओ निकाली 180 अंश माइनस के एंगल आर वन प्लस का एंगल आर टू। तो समीकरण 1 व 2 से देखो बच्चों, जब इनके LHS बराबर हैं, जब क्या है इन दोनों के LHS बराबर, तो इनके RHS भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से तो इनके LHS बराबर है, तो इनके जब LHS बराबर हैं तो RHS भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लगा दिया हमने 180 माइनस का एंगल ए, 180 माइनस का एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 180 अंश माइनस के एंगल आर वन प्लस का एंगल आर टू। तो 180 अंश से 180 अंश कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका एंगल कितना आ गया, एंगल आपका आ गया एंगल आर वन माइनस प्लस का एंगल आर टू। बच्चों जी कंडीशन समीकरण नंबर इसका नाम दे दिया हमने 3, इसे में समीकरण नंबर दे दिया हमने 3। जी हमारा क्या आ गया, एंगल ए आ गया आपका एंगल आर वन प्लस का एंगल आर टू, या आर वन प्लस का आर टू, आर वन प्लस का आर टू, यह कंडीशन है। बच्चों कुछ बात अब यहाँ पर समझना हमें, इस कंडीशन में क्या है कि अगर कंडीशन समझो इस प्रकार से समझा रहे हैं, हम यहाँ पर पूरा प्रयास करेंगे। ऐसी कंडीशन थी, इसको देखना है यहाँ से, और जी यहाँ एंगल अब कितना है जी, R1 है, और यहाँ कितना एंगल है, एंगल I1। यहाँ पर कितना एंगल है, एंगल I। अगर बच्चों देखा जाए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, और हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या कोण बनेगा, यहाँ पर होगा पर में कौन सा, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, कौन सा कोण। अगर यहाँ पर आपका एंगल I1 है तो यहाँ पर पूरा एंगल कितना होगा जी भी आपका एंगल होगा एंगल I1, कितना होगा एंगल I1 जी, आपका एंगल I1 जी कितना होगा आपका एंगल I1, किस कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। अगर हम कहें कि यहाँ पर 2 लाइनें काट रही हैं, अगर यहाँ पर आपका एंगल 30 अंश है तो यहाँ पर कितना होगा बता देना, यहाँ पर आपका एंगल कितना होगा 30 अंश हो, कितना होगा 30 अंश होगा। ठीक इसी प्रकार से आपका अगर यहाँ पर एंगल I1 है तो पूरा कोण कितना होगा एंगल I1, और शेष कोण से कितना है, ये कोण आपका है एंगल R1, क्या है जी R1 है। तो इतना कोण क्या कितना होगा जी कोण, ये कोण कितना होगा, यह कोण आपका हो जाएगा
I1 माइनस के R1, I1 माइनस के R1 कैसे बताया था हमने। अगर मान चलो यहाँ पर आपका 60 अंश है और यहाँ पर आपका कितना है 60 अंश है, और ऐसा अगर यहाँ पर आपका 60 अंश है और यहाँ पर कोई रेखा जा रही है, इसका एंगल आपका मान चलो जी आपका 30 अंश है, मान चलो 20 अंश है, कितना अंश है 20 अंश, टोटल कितना है, टोटल तो 60 अंश है, तो जी कौन कितना होगा, जो होगा 60 माइनस की 20, 60 माइनस के 20 अर्थात कितना होगा जी 40 अंश होगा। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर कितना होगा, एंगल I1 माइनस के एंगल R1, शेष कोण होगा जी वाला। तो इसका हमने नाम दे दिया सिग्मा 1, क्या ना नहीं हमने विचलन कोण, यानी इसको हम नाम दे देंगे यहाँ पर, इसे हम अलग करते हैं यहाँ पर, इसे हम साफ कर दे रहे हैं, इसको हमने नाम दे दिया यहाँ पर सिग्मा 1। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा आपका सिग्मा 2। बच्चों ज़्यादातर अध्यापक इस बात को हटाने का प्रयास करते हैं कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 लिख लीजिए, बच्चे भी ऐसे होते हैं कि जो समझ लेते हैं बोले हाँ ठीक सिग्मा 1 सिग्मा 2, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। अगर हमारा तरीका हमेशा ये रहता है कि बच्चा कभी भी डाउट में न रहे। अगर किसी बात को हमने इस बोर्ड पर समझाया है तो वह 100% श्योर होनी चाहिए वो सिग्मा 1 सिग्मा 2 कैसे आया, इसके तरीका क्या निकालने का है। हमने भी पढ़ा है तो उस कंडीशन को समझो ध्यान से, जो हमने किस तरीके से पढ़ा था और किस तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अध्यापक का क्या होता है कि उन्होंने देख लिया सिग्मा 1 सिग्मा 2 आपके हो गए, विचलन कोण हो गए, बच्चे भी लिख लिए थे माइनस सिग्मा कोण सिग्मा विचलन कोण आपका सिग्मा 1 सिग्मा 2, ऐसा नहीं है। कैसे आए इसको हमने समझा दिया। विचलन कोण होता है कि प्रकाश की किरण अपने प्रारंभिक मार्ग से कितना विचलित हुई है, इस कंडीशन समझो। वो तो परिभाषा बता दी थी, परिभाषा के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी होता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रकाश की किरण अपने प्रारंभिक मार्ग से कितना विचलित हुई है। तो यहाँ प्रकाश किरण प्रारंभिक मार्ग ये था और विचलित हुई है कितना हुई, एंगल I1 माइनस के एंगल R1 अर्थात सिग्मा 1। कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा शायद, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बात का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकल के आ गया। अगर फिर भी किसी प्रकार कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वैसे हमारे हिसाब से पूरा डेरिवेशन खोल के रख दिया हमने। ठीक है, अब समझो क्लियर हो चुका होगा बच्चों, सिग्मा 1 सिग्मा 2 कैसे आया, पूरी वास्तविकता में समझा भी दिया क्या है। तो हम यहाँ पर एंगल क्या लेंगे, तो QNR। बच्चों हमारा कि हम जानते हैं कि डेरिवेशन थोड़ा लंबा है, अगर डेरिवेशन को तरीके से समझाया तो लंबा डेरिवेशन कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। अगर आप समझते रहो कि हमें अप्रोच क्या करना, हमें उसको समझो। यहाँ से दिखाई देगा, देखो इसको देखो, यहाँ से दिखाई देगा, कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा इतना, इससे कम। बंद करते हैं, देखो हम देखें इसको थोड़ा कहाँ तक अब आ रहा होगा। ठीक है, देखो तो हमें यहाँ पर एंगल लेंगे आपका QNR, जो दिखाई दे रहा होगा आपको त्रिभुज, क्या है क्या कह सकते हैं आपसे, इससे आप कह सकते हैं त्रिभुज QNR में, त्रिभुज QNR में। बच्चों यहाँ पर एंगल लगाएंगे हम बहिष्कोण प्रमेय, अर्थात जो बाह्य कोण होता है यह बाह्य कोण इसके आंतरिक इसके विपरीत आंतरिक दोनों कोण क्योंकि कैसा होता है, बराबर होता है। बचा चुके हैं, 50 बार समझा चुके हैं। अगर मान चलो यहाँ पर एंगल, अगर यहाँ पर 30 अंश है, यहाँ पर 40 अंश है और इसको इस रेखा को हमने आगे बढ़ा दिया, हमने कहा इसका बाह्य कोण कितना होगा, तो सुनो 40 30 70 जी कितना हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है 180 अंश होता है, 40 30 70 जी कितना होगा आपका 110, कितना होगा 110 होगा। जब ये 110 है तो अब तो पूरी लाइन कितनी हमारी 180 हो गई और जी 110 हो गई, तो शेष कोण कितना होगा जी हमारा 70 अंश। अब लगाओ दिमाग 30 40 70, जी हमारा क्या है बहिष्कोण प्रमेय। तो त्रिभुज QNR में बहिष्कोण प्रमेय से तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका होगा सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, अर्थात जो बाह्य कोण होता है इसके विपरीत आंतरिक दोनों कोण क्यों कैसा है, बराबर है। तो सिग्मा बराबर आपका सिग्मा 1 कितना दिया गया, सिग्मा 1 आपको दिया गया है, कितना दिया निकाला था हमने I1 एंगल I1 माइनस के एंगल R1 प्लस का एंगल I2 माइनस के एंगल R2, ये कंडीशन है। तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा आपका एंगल I1 प्लस का एंगल I2 माइनस यहाँ से तो माइनस एंगल R1 माइनस एंगल R1 माइनस निकालने बाहर हम, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एंगल R1 प्लस का एंगल R2। बच्चों यहाँ पर एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ से क्या पढ़ा था,
एंगल R1 प्लस का एंगल R2, देखो यहाँ जी, देखो यहाँ पर क्या है, एंगल R1 प्लस का एंगल R2 बराबर किसके है, एंगल ए के है, तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा आपका एंगल I1 प्लस का एंगल I2 माइनस के एंगल ए। ये कंडीशन हमारी निकल के आ गई, हमने निकाले समीकरण 1 2 3 और समीकरण नंबर 4। बच्चों हम सिग्मा तक पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद जो डेरिवेशन होगा वो कुछ यहाँ पर होगा। वैसे वास्तविकता मैंने बहुत अच्छा प्रयास किया समझाने का, लिखने का तरीका बहुत गजब करा, पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार में समझा दिया। तो सिग्मा कितना है, सिग्मा हमारा आ गया हमारा I1 एंगल I1 प्लस का एंगल I2 माइनस का एंगल है। ये कंडीशन कुछ हमारी हो गई है। इसके बाद अगला डेरिवेशन यहाँ पर समझाते हैं। डेरिवेशन इसके बाद अगली कंडीशन यहाँ पर है कि अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, जो आपका एंगल I1 है, एंगल I1 व एंगल I2 बराबर हो जाएगा आपके एंगल I के, यानी कि बहुत सूक्ष्म कोणों के लिए उस कंडीशन में आपका जो एंगल I1 I2 बराबर हो जाएगा आपका एंगल I के। ठीक इसी प्रकार से आपका जो एंगल R1 और एंगल R2 बराबर हो जाएगा एंगल R के, एंगल R के। और जो आपका सिग्मा दिया गया था, सिग्मा हो जाएगा सिग्मा M के, यानी कि विचलन कोण बराबर हो जाएगा अल्पतम विचलन कोण, यानी कि अति सूक्ष्म कोणों के लिए। बहुत कंडीशन सूक्ष्म मान ली हमने यहाँ पर कि एंगल I1 बहुत ही अति सूक्ष्म कंडीशन है, तो उस कंडीशन में आपका एंगल I1 एंगल I2 बराबर आपका एंगल I के है। कुछ नहीं करना हमें देखना है पहले समीकरण नंबर इसको देखना है, समीकरण आपको देखना है समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 हमारा क्या है, एंगल ए बराबर एंगल R1 प्लस का एंगल R2। अगर बच्चों आप चाहो तो एंगल न लो साथ में, R1 R2 करते रहो, लेकिन हमारी आदत है कि एंगल R1 एंगल R2 साथ में लेना। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल R1 बराबर R के, तो एंगल R या आप सीधा एंगल R प्लस एंगल R, एंगल R प्लस एंगल, ऐसे आप कैसे लिख सकते हैं आप, एंगल R1 कितना है तो एंगल R, ऐसे करते हैं। तो एंगल R1 कितना है R प्लस का R, तो एंगल इक्वल टू हो जाएगा 2R। तो R बराबर निकाल लो बच्चों, यहाँ से जब आप R बराबर निकालोगे तो R बराबर हो जाएगा आपका एंगल A/2, एंगल A दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। तो R कितना हो जाएगा यहाँ से, R यहाँ से हो जाएगा एंगल A/2। इसको हमने बना लिया समीकरण, और बनाते जाओ, समीकरण 4 हो गया, समीकरण नंबर इसे दे दो नंबर 5। अब समीकरण 3 देख लिया हमने, अब समीकरण नंबर इसको हम 4 ले लें। समीकरण 4 से, समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, समीकरण 4 से बच्चों हो जाएगा यहाँ पर क्या, देखो क्या है समीकरण 4, सिग्मा इक्वल टू हमारा है एंगल I1 प्लस का एंगल I2 माइनस का एंगल A। तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा, सिग्मा बराबर किसके, सिग्मा M के, इक्वल टू एंगल I1 आपका I प्लस का I माइनस का एंगल A, एंगल A। तो सिग्मा M इक्वल टू हो जाएगा बच्चों यहाँ से 2I माइनस का एंगल A। जब बच्चों आप यहाँ से एंगल A को पक्षांतर करोगे तो सिग्मा M माइनस का प्लस का हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू 2I। देखो हाँ नीचे दिखाई दे रहा है, इसको नीचे बिल्कुल मिड पॉइंट में, मिड पॉइंट सॉरी लास्ट में नीडल नहीं दिखाई दे रहा, तो हम इसको यहाँ पर कर दे रहे हैं। यहाँ सिग्मा में दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ से बच्चों निकालो I बराबर, तो इसको हम यहाँ समझा दे रहे हैं। तो यहाँ से बच्चों I बराबर हो जाएगा क्या, I बराबर हो जाएगा सिग्मा M प्लस एंगल A, 2 नीचे जाएगा तो सिग्मा M प्लस एंगल A/2। I बराबर क्या हो गया, I बराबर हो गया सिग्मा M प्लस एंगल A/2। इसको समीकरण हमने दे दिया 6। यहाँ तक क्लियर बच्चों, आप कुछ नहीं समझो। अब देखो क्या है बच्चों, हमने पढ़ा है स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। बच्चों यहीं पर क्वेश्चन निकल के आता है कि स्नेल का नियम संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम से। ठीक है, स्नेल का नियम क्या पढ़ा था हमने, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण कीजिए व अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात किसी विशेष तरंगदैर्घ्य के अनुपात के कैसे होता है, अनुपात के बराबर होता है। अर्थात क्या है कि यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा n इक्वल टू, यानी कि आपतन कोण की जाए व अपवर्तन कोण की जाए के अनुपात के बराबर होता है। तो यानी कि n इक्वल टू हो जाएगा sin I/sin R होता है हमारा फॉर्मूला।
तो n इक्वल टू साइन आई निकाला हमने, तो साइन सिग्मा m प्लस एंगल ए बट्टे 2, उसके बाद साइन आर कितना हो जाएगा हमारा, आर यहाँ से साइन एंगल ए बाई 2। ये कंडीशन जो निकल के आ गई, जो हमारा टारगेट था उस टारगेट तक हम पहुंचे। हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया है कि n बराबर साइन सिग्मा m प्लस एंगल ए बाई 2 बटे साइन एंगल ए बाई 2। यह कंडीशन आती है, इस कंडीशन को समझो ध्यान से। इसके बाद थोड़ा और कॉन्सेप्ट है कि पतले प्रिज्म द्वारा विचलन कोण, इनके फॉर्मूला में पढ़ा था हमने, आज में पढ़ा होगा कि सिग्मा m इक्वल टू n माइनस वन इंटू एंगल ए। इसको आप पहले समझिए, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप रुक जाओ, पहले उसको सही सेट कर दें, उसको लेना आप स्क्रीनशॉट। पहले आप इतने के ले लीजिए, आप इतने के ले लिया आपने, और उसके बाद इसका नीचे का एंगल ले लीजिए। ठीक है, चलो अपना सेंटर कर दे रहा है। ठीक, कंडीशन है। चलो एक बार और समझा दे रहे हैं, समझो ध्यान से। हमें निकालना था प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। ठीक, तो इसके लिए हमने एक प्रिज्म बनाया था, प्रिज्म सब बनाया था, तो हमने प्रिज्म का एंगल हमारा क्या, अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण। भाषा को सुनो ध्यान से। भाषा का जो आपको डेरिवेशन का पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल फिजिक्स बाय स्वस्ति पर। तो माना कोई पी क्यू आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तक पृष्ठ ए बी के बिंदु क्यू पर आपतित होकर यह क्या होता है, अपवर्तन के पश्चात अवलंब की ओर झुककर क्यू आर दिशा में अपवर्तित हो जाती है। तत्पश्चात पुनः ए सी के बिंदु आर पर पुनः अपवर्तन के पश्चात यह अवलंब से दूर हटकर आर एस दिशा में निर्गत हो जाती है। पी क्यू प्रकाश कण को आगे बढ़ाते जाने पर, आर एस प्रकाश कण को पीछे बढ़ाते जाने पर, जहां पर यह दोनों प्रकाश कण दूसरे को काटती हैं, वहां पर क्या बनता है, वहां पर विचलन कोण निर्माण होता है। उसके बाद डेरिवेशन को हमने किया, हमने पहले माना था चतुर्भुज आपका कौन सा, ए क्यू ओ आर में देखो एंगल ओ आर इक्वल टू 360 हो गया। अगर आपको ज़्यादा कठिन समझ आया तो एंगल क्यू एंगल आर, तो एंगल क्यू एंगल आर प्लस 360 ठीक हो गया। तो एंगल क्यू कितना 90, एंगल आर अपना 90। तो हमारा क्या आ गया, यहाँ से हमारा आ गया था एंगल ओ प्लस का एंगल इक्वल टू 180 अंश। तो एंगल ओ निकाला था हमने, तो 180 अंश माइनस की एंगल ए। तो त्रिभुज क्यू ओ आर में हमने देखा, तो त्रिभुज आर क्यू ओ आर प्लस ओ आर क्यू इक्वल टू 180 अंश। तो हमने क्या किया, एंगल क्यू एंगल ओ एंगल आर इक्वल टू 180 अंश। तो हमने एंगल क्यू कितना है R1, एंगल ओ एंगल आर कितना R2 है। यहाँ से हमने एंगल ओ कितना निकाला, एंगल ओ निकाला हमने 180 अंश माइनस के एंगल R1 प्लस का एंगल R2। ये कंडीशन को हमने निकाला, कुछ नहीं किया हमने। जब हमने देखा कि समीकरण 1 व 2 के इनके LHS बराबर है, तो उनके RHS भी कहोगे बराबर होंगे। तो हमने निकाला एंगल ए, निकला गया आ गया हमारा एंगल R1 प्लस का एंगल R2। हमने कुछ नहीं किया, हमने देखा क्यू एन आर में किस पर में लगाया, क्यू एन आर में बहिष्कोण प्रमेय से हमने देखा कि आपका सिग्मा है, नहीं दिखाई दे रहा, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर जो सिग्मा था वो सिग्मा बराबर था, ये दिखाई दे रहा, सिग्मा बराबर था सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 के। यहाँ से निकाला था हमने, फॉर्मूला निकल के आया था हमारा क्या, सिग्मा इक्वल टू आया था हमारा एंगल I1 प्लस का एंगल I2 माइनस के एंगल ए। यह कंडीशन सिग्मा 1 सिग्मा 2 कैसे आया था समझा दिया था हमने। सिग्मा होता है यानी कि विचलन कोण होता है कि प्रकाश की किरण का अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित होना। इससे कितना विचलित होती थी, विचलित हुई थी एंगल I1 माइनस के एंगल R1, जितना विचलित निकाला हमने। अल्पतम विचलन स्थिति मानी हमने, तो एंगल I1 एंगल I2 के बराबर किसके, I के बराबर, सिग्मा M के बराबर है। तो एंगल R1 प्लस का एंगल I2 बराबर किसके, R के। पूरा कंडीशन को सॉल्व किया तो R हमारा आ गया एंगल Y2 और हमारा यहाँ पर I कितना आ गया, I आ गया था सिग्मा M प्लस एंगल Y2। हमने यहाँ पर लगा दी स्नेल का नियम, तो n बराबर साइन I प्लस साइन I और साइन इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, वैल्यू पुट किया हमने I और R के, तो क्या आ गया n बराबर साइन सिग्मा M प्लस एंगल Y2 बटे साइन एंगल Y2, इतना हो गया। इसकी कंडीशन यहाँ तक उसको दिखाई दे रहा है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस थोड़ा नीचे कर दो तो अब दिखाई दे रहा, चलो क्या हो जाएगा यहाँ से, किसकी कंडीशन में। अब यहाँ लिख देना कि पतले प्रिज्म के लिए विचलन
पतले प्रिज्म के लिए विचलन। यानी कब? जब आपका एंगल है, जब आपका प्रिज्म कोण लेस देन किससे हो? 5 अंश से कम हो। जब आपका एंगल क्या हो? जब आपका एंगल 5 अंश से कम हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमारा वही है, तो यहाँ से लगा देना। क्या लगाओगे? यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? n बराबर साइन सिग्मा प्लस एंगल I2। यानी कि पतले प्रिज्म के लिए क्या होता है कि आपका जो साइन थीटा होगा, जो साइन थीटा होगा वो अप्रोक्सीमेट बराबर हो जाएगा थीटा के। ठीक उसी प्रकार से आपका साइन सिग्मा m प्लस एंगल बाई 2 बराबर हो जाएगा सिग्मा m प्लस एंगल बाई 2, सिग्मा m प्लस एंगल बाई 2। पतले प्रिज्म के लिए आपका जब आपका प्रिज्म कोण 5 अंश से बहुत कम हो तो उस कंडीशन में साइन सिग्मा m प्लस एंगल बाई 2 बराबर हो जाएगा सिग्मा m प्लस एंगल बाई 2, और जब आपका साइन एंगल बाई 2 है बराबर हो जाएगा केवल एंगल बाई 2। तो कर लेना बच्चों यहाँ पर इस बात नोट। तो हम सीधे लगे थे सिग्मा m प्लस एंगल a बाई 2 वटे एंगल a बाई 2। दो से बच्चों दो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम निकालोगे तो क्या निकलेगा? n इंटू एंगल इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा m प्लस एंगल a, दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ से इसको पक्षांतर करेंगे हम तो सिग्मा m इक्वल टू हो जाएगा n इंटू एंगल a माइनस का एंगल a, तो सिग्मा m इक्वल टू हो जाएगा बच्चों मैंने कॉमन लिया हमने एंगल a, तो एंगल a हमने कॉमन लिया तो n माइनस की 1। तो फॉर्मूला क्या आएगा हमारा? फॉर्मूला यहाँ से हमारा आ जाएगा सिग्मा m इक्वल टू n माइनस की 1 इंटू एंगल a। तो क्या आ गया हमारे? यहाँ से लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि क्या आ गया? सिग्मा m इक्वल टू आ जाएगा हमारा n माइनस की 1 इंटू एंगल a। बच्चों इसको नोट कर लेना है, इसको भी बता दिया हमने। यहाँ से भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट आपके लिए, जे भी फॉर्मूला है तो इसको बता दिए। जब किसके लिए? पतले प्रिज्म के लिए हो जाएगा आपका जो एंगल है यानी कि प्रिज्म कोण होता है वो अत्यंत बहुत सूक्ष्म होता है, किससे? 5 अंश से बहुत कम होता है। जब 5 अंश से कम हो तो उस कंडीशन में आपका जो साइन सिग्मा m प्लस एंगल बाई 2 बराबर हो जाएगा सिग्मा m प्लस एंगल बाई 2 के, और साइन एंगल बाई 2 बराबर हो जाएगा एंगल बाई 2 के। कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट किया हमने, तो यहाँ पर से निकल फॉर्मूला आ गया हमारा सिग्मा m प्लस एन सिग्मा m बराबर हो जाएगा n माइनस की 1 इंटू एंगल। ठीक बच्चों, तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही बच्चों। तो अगला वीडियो जो हमारा आएगा उसका अलग कॉन्सेप्ट होगा। तो अगर आपको इस वीडियो में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ठीक, कमेंट सेक्शन लिख के बता सकते हैं। अगर फिर भी किसी प्रकार और हमारे इस PDF यानी कि टेलीग्राम चैनल पर आपको इस वीडियो की मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना। हमारा टेलीग्राम चैनल क्या है? फिजिक्स के नाम से। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट इस प्रकार की है क्या कि आप प्लीज़ इस वीडियो को अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो कॉन्सेप्ट अच्छा लगने मतलब होता है कि आपके माइंड में हर बात को ऑब्जर्व होना, बात को समझना है कि वास्तविकता में फिजिक्स है क्या। फिजिक्स तो दुनिया मतलब क्या, फिजिक्स तो बहुत लंबी बात हो जाती है। डेरिवेशन को रटना है, उसको समझना है, उसको क्या करना है। वास्तविकता में उसको क्या करना है? उसको केवल समझना है, उसको केवल देखना है कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, कैसे डेरिवेशन होता है, क्या डेरिवेशन रटना ज़रूरी है, इसको समझना केवल हमें। इतना हमने पूरी डेरिवेशन किया। किसी प्रकार कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन लिख के बता सकते हैं। ठीक बच्चों, आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर आपको कल मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।